कोई किसी ने नहीं किया, संत रामपाल जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। संत कह लो, भगवान कह लो, वो तो भैया भगवान ही है कि हमसे जो किसानों की इतनी मदद कर रहे हैं। बुरी हालत थी जी, कणक बीजने का कोई असर नहीं था। अब उम्मीद जागी है भाई कणक की बिजाई हो जाएगी। काफ़ी एरिया ऐसा था जी जो गेहूं की बिजाई नहीं हो पाती। अभी एक आस होगी, मतलब पानी उतर जाएगा, हो सकता है 10-15 दिन लेट हो जाए, लेकिन अभी ये आस होगी वह बुआरा हो जाएगा और किसानों को मतलब एक फसल तो खराब हुई, कम से कम एक फसल मिल जाएगी, कुछ संकट कम हो जाएगा किसान का। नमस्कार दर्शकों, आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की टीम पहुंची है जिला हिसार के गांव भाटला में। इस गांव में हाल ही में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। खेतों में लगी फसलें नष्ट हो गईं, कई घरों में पानी घुस गया। इस मुश्किल घड़ी में जहां कोई किसानों की मदद करने नहीं आया, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के लिए राहत सामग्री भेजकर एक सच्ची सेवा और मानवता का परिचय दिया है। आइए देखते हैं आज इस गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या मदद भेजी और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम के तहत किस तरह यह गांव नई उम्मीद की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, आज सतलोक आश्रम धनाना धाम की टीम पहुंची है हिसार जिले के भाटला गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और बाढ़ पीड़ित गांव में राहत सामग्री भेजी है। आपको बता दें कि यहां पर 3 मोटर और साथ ही 9,000 फीट जो पाइप है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव के लिए भेजा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो काफिला है वो जा रहा है उसी गांव की तरफ। भाटला गांव में ये जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे दी गई है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर 9,000 फीट पाइप और 3 मोटरें भी दी गई है बाढ़ पीड़ित गाँव के लिए। तो आइए देखते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पाइप भेजकर बाढ़ पीड़ित गांव को उबरने का एक मौका दिया है और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्तर पर मदद की है। तो दर्शकों, हम जिला हिसार के गांव भाटला में आए हुए हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और बाढ़ पीड़ित गांव को राहत पहुंचाई है। आइए यहाँ गाँव वालों के विचार सुनते हैं। कहने को कुछ शब्द ही नहीं, इतना बढ़िया काम कराया है। जो मान लिया 4-5 एकड़ का जमींदार, उसका पानी भरा था, एक फसल पहले खराब होगी, अब कणक की बिजाई नहीं हो पाओगे और अब उसका पानी उतर जाओगा और कणक की बिजाई हो जाओगी। पिछली फसल तो खत्म होगी, वो तो होगी, अब बहुत बढ़िया काम किया। मैं भाटला गांव से, करमवीर मेरा नाम है। हम रामपाल जी महाराज के पास गए थे। हमारे गांव में 300-400 एकड़ में पानी बिल्कुल नहीं उतर रहा था और उसकी मदद के लिए गए। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार की और हमारे लिए सामान भेजा। अब हर जमींदार के जो 400-500 एकड़ का पानी का भरा हुआ था, उसमें हर एक में बिजाई हो जाओगी। थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन पानी उतर गया, उतरने के बाद में बिजाई होगी। और ये तो महाराज जियों ने बहुत बढ़िया काम किया है। गवर्नमेंट के पास इतने पंप भी नहीं थे और न इतना लाइन पाइप मिल रहे थे, चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। और महाराज जी ने तो जाते ही 8-10 दिन में पहले गांव की पेंडिंग थे उनकी कवर करके हमने हमारा सामान मिल गया। ये बहुत बढ़िया काम कराया, अभी तक किसी महाराज जी ने तो कराया नहीं। आगे कुछ करे तो कुछ हो। इसलिए संत रामपाल महाराज जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। हर जमींदार के कणक बिजाई हो जाएगी। मैं कुलदीप सिंह, सनौब श्री सतवीर सिंह। हम महाराज जी के पास गए थे बरवाड़ा मदद के लिए और उन्होंने तुरंत जाते ही मदद कर दी। बहुत बहुत आभारी हैं हम। प्रशासन के पास भी गए थे, प्रशासन ने जाके बोल दिया भाई ना तो हमारे पास मोटर है ना पंप से, हमारे पास कुछ नहीं है, मान लो। उन्हें हाथ खड़े कर दिए थे, तो वहाँ गए और महाराज जी ने जानते ही मदद कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी को लेकर कितनी परेशानी थी? पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा थी जी। एक तो सोल हो गया, कुछ थोड़ा बच रहा है, ज़्यादा मान लो उतर गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा थी। इस रोड पर को जाए कभी गए हो तो मान लो रोड भी बंद था, ये पानी ऊपर को चला था इसके रोड के ऊपर को। महाराज जी ने हमारी बहुत अच्छी मदद करी है, हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। टीम का
गांव भाटला में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो इस समय गांव को मदद की जरूरत थी, काफ़ी ज़मीन ऐसी है जो गेहूं की बिजाई के लायक नहीं है, अभी जिसमें पानी भरा हो, उसके लिए मदद मांगने के लिए हम बरवाड़ा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास गए थे और हमने मदद की दरखास्त लगाई थी, गुहार लगाई, और उसी मदद करने के लिए, हमारी निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करने के लिए हमारे बीच में है, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसके लिए बार बार हम आभारी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। कितने सामान की प्रार्थना? हमने सामान की प्रार्थना की थी जी, पहले हमने सामान की प्रार्थना की थी 5 पंप और 14,000 फीट पाइप की, लेकिन क्या है तकरीबन 8-10 दिन का टाइम बीत गया। कुछ अपने पंचायत की तरफ से कुछ लोगों ने अपनी तरफ से वो कोशिश की थी, तो हमने उसको मतलब को कुछ कम कर दिया, क्योंकि जरूरत जितनी है उतनी ही लें हम, वेस्टेज ना हो, जिसको जरूरत है उसको भी मिल जाए, वो हम लेके ऐसे रख लें उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए हमने 3 मोटर और फिर 9,000 फीट पाइप की, उसको जो हमने जो पहले डिमांड की उसमें कम कर दिया था, क्यों जिसको जरूरत है उसको भी मिल जाए, हम लेके वेस्टेज करें इधर उसका कोई फायदा नहीं है। और वो मदद के लिए हमारे को आश्वासन दिया था 1-2 दिन के लिए वो, और 2 दिन के अंदर अंदर आज वो सामान हमारे पास आज पहुंच गया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करते हैं इस चीज़ के लिए। वह जो किसानों की इस घड़ी में मदद के लिए जो आगे आए उसको हमेशा याद रखेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव भाटला सभी को राम राम जी सच्चाई। देखिए सभी ग्रामवासी सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना लाने गए थे और सभी गांव गए, जहाँ भी बाढ़ पीड़ित गांव थे सभी गए हैं सतगुरु के चरणों में। पहले तो ये गांव डरते डरते गए थे, आग भाई न्यू के समान मिला करें, लेकिन यो अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु ने ऐसी चला रखी है, आज सभी बाढ़ पीड़ित गांव हैं वे सभी अन्नपूर्णा के जोड़ रखे हैं। आग भाई जिसका कोई सहारा नहीं हो उसका कबीर भगवान सहारा है। तो इस सभी गांव ने जितने भी गांव गए हैं सभी ने प्रार्थना करी गुरुजी के चरणों में, और सभी का इतनी तेज गति से सामान पहुंचाया है सतगुरु ने, आग जरूर इनके घर नहीं दरिया था। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये पूर्ण संत है, इन आशीर्वाद दे रखा है ना, इतनी सेवा इंसान से कोना हुआ है। ये जो जितनी टीम है सतगुरु की सभी को आशीर्वाद दे रखा है। ये सुबह 4 बजे उठे हैं सतगुरु की दया से, और रात के 11 बज जा 12 बज जा ऊपर भी हो जा, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा हल्का शरीर होगा, उस परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है। आप लोगों के बीच में इतनी मेहनत, ये सतगुरु की दया है, और उसकी दया तो आप नहीं हो सारा सामान मिल रहा है, क्योंकि ऐसी मुहिम आम इंसान से नहीं चला। ये जो मुहिम चल रही है आपके सभी गांव में प्रॉपर वे तक पूरा सामान पहुंचाया जा रहा है, यो उस सतगुरु की कृपा है। ऐसा संत थारे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी थारे हरियाणा में, और हिसार वाला का तो थारे हिसार में बरवाड़ा, तो इस फालतू तो भाई के भाग्य की बात होगी। सबसे पहले इस गांव ने लेट बेरा लग गया ना, तो इस रोड पे जितने गांव हैं गुरुजिया ने पाइप मोटर जितने लगवा गए हैं बाकायदा ठोक के भगा दिए हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी है, मोटर चाहे कहे ले लो, पानी लगना चाहिए, क्यों आगे बिजाई होनी चाहिए, ये सतगुरु की आदेश से सतगुरु जी आएंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे इस दुख की घड़ी में गुरुजी ने आपके घाघ ऊपर मलम लाई है, तो इसमें आपने
एकदम जान आई है आप लोगों में, क्योंकि कोई था ही नहीं इस समाज में ऐसा काम करनिया, आपका समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये सारे काम ही समझ में लाने के लिए परमात्मा ने करे हैं कि भाई इस धरती पे थारी शुद्ध लेनिया है, आ रहा है परमात्मा। वो परमात्मा आ रहा है जो आप लोगों की शुद्ध लिए एकदम, ना नरे पूंजीपति हैं, नरे धर्मगुरु हैं, नरे ये जितने भी मंदिरा में पूजा हो, कितना पैसा होगा जब किस कथावाचक जब किसी ने भी 5 रुपये लाए हो तो बताओ, कोई भी सांस भी नहीं आमता की है ना। लेकिन ये जितनी भी आत्माएं हैं परमात्मा की हैं, परमात्मा ने अपनी आत्मा की चिंता हो है, एकदम यू टर्न ले दिया आप लोगों के लिए, एकदम यू टर्न ले दिया और आपको इतनी मदद दे दी, भूल नहीं सकते आप लोग। दूर ते लगे हैं जयकारे मारने, पहले हमारी गल निरा विरोध करया करते, क्यों बेरा नहीं था, किसी चीज का बेरा नहीं हो, लाल रेत में पड़ा ऊपर के उतर जाएगा, नरे अनाब शनाब का करते, लेकिन सोने का काई नहीं लगा करती। और ईब तो आपने बेरा लग गया आपके मानव हित के लिए। इस टाइम पर इतना बड़ा पुण्य जो गुरु जी ने कराया है, जब पृथ्वी पे हो तो अपने बुजुर्ग बैठे बता दो भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ना तो गुरु जी ने कोई इलेक्शन लड़ना, ना राजनीति में जाना। कदे कोई भाई नहीं जानता हो भाई वोटा के मारे ये कर रहे हैं या राजनीति के मारे, हरगिज भी नहीं। यो संत है, यो समर्थ है, यो कोई ऊषा कुषा संत नहीं, आम संत है ना। तो ये ऐसे हो आगरा कदे आचे आचे पूंजीपति करोड़पति अरबपति पड़े हैं, जबकि ये तो ऐसे चलता होता है। लेकिन भगवान अलग दिन काम करे आगरा जैसे ईब करने लाग रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई और कुछ नहीं। क्या है कि विरोधी भी नहीं है, कदे कोई भाई नहीं जाना ना भाई सरकार के ऊपर का हो गया या सरकार के विरोधी या थारे या किसी चीज का कोई मैटर नहीं है। भगवान ना होगा तो सरकार भी उसकी होगी, और जितने भी आदमी है, जितने भी जन कल्याण के काम है, सारे परमात्मा के हैं। आगे देख लियो, डूंडा नहीं ठावता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये तो मानस मानस बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्ग पहचान के जय बोल रहे हैं जहाँ भी होंगे। हमारी गाड़ी जितने भी गुरु जहाँ स्वरूप दिख जाएगा, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे रोड पे भी। तो समय वो है हर चीज का, तो यो वो परमात्मा है। अंधे नाक दे कोटी न का देर मंगते न माया दे, ये अपरंपार होता है इसका। पूरी दुनिया में डंका बात जगह तुम छाती पीटा करोगे, अगर भाई मारा है आर्डर है, अगर तुम मारा है वो टेम भी आओगा देखना। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो मान सम्मान गांव ने दिया है, सतगुरु को बार बार धन्यवाद करा। तो आप लोगों को हम अपने सतगुरु की तरफ से और अब हमारी सेवादारों की तरफ से आप पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये भगत जी निवेदन पत्र पढ़ेंगे जो सतगुरु ने दे रखा है, हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, एक बार 10 मिनट ध्यान से सुनना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत भाटला जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत भाटला से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद
दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आपसे भी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है या आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। जब पानी भरेगा कितना ही पानी आ जाए, साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सच साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज की टीम की तरफ से जितना भी जो बताया गया है, इतने गांव में, हजारों गांव में जो मदद की गई है निस्वार्थ भाव से, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया भाग रही है, निस्वार्थ भाव से। और भी बहुत हैं संत, लेकिन ऐसी मदद, ऐसा जो किसानों के लिए, क्योंकि सभी रोजगार हैं जो सब ये किसान के उधर से ही चलता है सब कुछ। अगर किसान मर गया तो सब कुछ मर जाता है। उसके पीछे कितने मजदूर हैं, मिल चलते हैं, कोई व्यापार हैं, और मतलब इतनी निस्वार्थ भाव से इतनी मदद हुई है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं सरकार से भी, हम तो ये विनती करते हुए, ऐसे महान संत की जगह वहाँ नहीं है जहाँ पे अभी जिनको रखा हुआ है। ये तो हमारे बीच में होने चाहिए। इनके आशीर्वाद, उधर से हमारे पास इतना आशीर्वाद बना हुआ है। मतलब कितने किसान ऐसे हैं जिनके घर के चूल्हे जलेंगे, पानी निकलेंगे। एक फसल मरने से किसान मर जाता है। अगर टाइम से पानी नहीं निकल पाता, एक फसल और मर जाती, और 2 फसल मर जाती तो भाई साहब इतना नुकसान हो जाता। मतलब किसान कई साल पीछे चला जाता। इतनी मदद हुई है, इसके लिए मैं बार बार गांव भाटला की तरफ से
संत रामपाल जी की चरणों में बार बार धन्यवाद करता हूँ और आभारी हम जो हमारी ये मदद की। गांव भाटला ने जो संत रामपाल महाराजियों का इज्जत और स्वागत किया है, उनके लिए हम इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो गुरुजों के सम्मान में इन्होंने ये भेंट की है, इसको हम परमात्मा जी के चरणों में जाते ही समर्पित कर देंगे। इसके लिए फिर हम एक बार पूरे गाँव वासियों का गुरुजों की तरफ से और सभी सेवादारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारे साथ भाटला गांव से ही एक किसान हैं, उनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की उस मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम? संजय जी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके गांव में मदद पहुंचाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, दिल से खुशी है जी। जो हमारे गांव में रामपाल जी महाराज ने जो पाइप कोई मोटर भेजी है, पानी उतर जाएगा और कणक की बिजाई हो जाएगी। और ना कोई सरकार ने मदद करी, ना कोई और महाराजा ने कोई मदद करी। जी हमें बताइए कि ये मदद पहुंचने से पहले गांव में क्या स्थिति थी? बुरी हालत थी जी, कणक बीजने का कोई असर नहीं था। अब उम्मीद जागी है भाई कणक की बिजाई हो जाएगी। क्या आपके पूरे खेतों में पानी भर गया था? हाँ, हज़ारों एकड़ में पानी है जी। अब भी 400-500 एकड़ तो अब भी पानी है। अगर आज संत रामपाल जी महाराज हमारे कैमरे के माध्यम से आपको देख रहे तो आप उन्हें किस तरह धन्यवाद करेंगे? बहुत दिल से सारे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। हाँ, नमस्कार जी। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको अपना बाढ़ का जो पानी है वो निकालने के लिए सामान दे दिया है, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या आसानी आ जाएंगी? अब भाई सारी आसानी आएगी, आगे की बिजाई हो जाएगी, पानी उतर जाएगा। ये तो पानी तो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। अब ये थोड़ी लेट मदद मिली हमने, लोग लेट गए हमारे, नहीं तो गाँव के लोग पहले चले जाते, पहले मदद मिल जाती। बाकी कई गाँवों में बहुत दिनों से मदद शुरू हो रही है। अब इतनी उम्मीद जागी कि खेतों में गेहूँ बिजाई हो जाएगी, इतनी उम्मीद जागी। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा, क्या आपको लग रहा है कि वो पर्याप्त होगा आपके खेतों का पानी निकालने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी। 8 इंची पाइप हैं, आराम से निकलेगा पानी, निकाल देंगे पानी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे धन्यवाद करेंगे आप? बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है भाई। संत रामपाल जी को तो संत कह लो, भगवान कह लो, वो तो भैया भगवान ही है एक किस्म से, जो किसानों की इतनी मदद कर रहे हैं। बाकी सरकार भी इतनी बड़ी है, उन्होंने मदद करी। बाकी और धर्मार्थ हैं, कई संत और भी तो हैं, संत भी हैं, प्रचारक भी हैं, कथावाचक भी हैं। इतने पैसे वाले हैं जो 400-500 करोड़ के मालिक हैं, वो नहीं मदद कर रहे। संत रामपाल जी महाराज के पास जो भी चंदा है वो धर्मार्थ में लगा रहे हैं, किसानों की मदद में लगा रहे हैं, गरीबों की मकान, पढ़ाई, इन पर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा भाई, धन्यवाद देवानी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका नाम? करमवीर। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके गांव को आज बाढ़ पीड़ित गांव को जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जी कहने को कुछ शब्द ही नहीं, इतना बढ़िया काम कराया है। जो मान लिया 4-5 एकड़ का जमींदार, उसका पानी भरा था, एक फसल पहले खराब होगी, अब कणक की बिजाई नहीं हो पावा, और अब उसका पानी उतर जाएगा और कणक की बिजाई हो जाएगी। पिछली फसल तो ख़त्म होगी, वो तो होगी, अब और तो बढ़िया काम किया। तो चक्कर कटावे, आज उनके पास मोटर नहीं है, कल और नहीं है, जगह जगह आपदा थी ज़्यादा, इतनी मोटर भी इतनी नहीं मिल रही थी, और इनके पास जाते ही मिलेगी। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या कोई और संस्था या कोई और आपकी मदद करने आया इस तरह से? नहीं, संस्था के कोई मेरी समझ में हिंदुस्तान में ही नहीं। पहले ऐसे संत रामपाल जी हैं जिन्होंने पब्लिक की आपदा के में और मदद करी है।
और कोई को नहीं आज ही। हाँ इसने स्पेशल करी है। ये तो सबसे बड़ा धर्म है, निस्वार्थ सेवा लोग ही करे तो इससे बदी और के लिए जो कि मांगता तो कोई नहीं। ये तो न्यू है कह लोग गरीबा बुलाओ, तो हम तो बहुत खुश था जी, बहुत बढ़िया है जी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, ये आने से पहले आपके गांव की क्या स्थिति थी? हमारी स्थिति तो जी से इतना पानी भर रहा है, वो पानी तारे हैं लोग वो खासे ला 5-4 हज़ार किले में तो 500-400 किले रह गए हैं, ई में पानी बुआरा हो जाएगा उसमें। तो अब ये जो मुहिम, ये जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, उससे आपके गांव में क्या अब खुशी आओगे जी? हमारे गांव में नुकसान नहीं कोई, सारे खुश हैं लोग, सारे चाम हैं जी, तो बहुत बढ़िया काम करा।